संतों की भूमि गंज बासोदा पवित्र वीतवती नदी का तट है। यहाँ कथा कहने का अवसर परमात्मा की कृपा से ही मिला है। पिछले 52 वर्षों से निरंतर श्रीमद् भागवत एवं राम कथा का प्रवचन करते हुए उनकी 1682वीं कथा है। इसका भव्य आयोजन गंज वासोदा में हो रहा है। गंज हनुमान मंदिर पर रविवार से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन ये बात प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर ने कही। कथा के प्रारंभ में संत गोविंद दास जी महाराज, गंज हनुमान मंदिर के महंत महेश्वर दास त्यागी, यज्ञाचार्य केशव शास्त्री, कथा के मुख्य यजमान जगदीश शर्मा, यजमान डॉक्टर पवन शर्मा, यजमान शिव कुमार आचार्य ने श्रीमद् भागवत जी का पूजन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कथा व्यास श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत उसे कहते हैं जिसमें भगवान के परम भक्तों के चरित्र का वर्णन होता है, और बताया कि भगवत इंद्र भागवत अर्थात भगवान के भगवत इदम भागवत अर्थात भगवान के निवास स्थान को ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। व्यक्ति के जीवन को मंगलमय बनाने वाले ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत है। उन्होंने पहले मंगलाचरण के पश्चात महात्मा का वर्णन करते हुए कहा कि कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का समन्वय विवेचन किया जाता है। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए और उनका उत्तर ही सूत शौनक संवाद व भक्ति एवं नारद के संवाद के नाम से प्रख्यात हुआ। प्रभु कृपा का अधिकारी व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत कथा सुन सकता है। अनाधिकार व्यक्ति के भाग्य में भागवत का सुख नहीं होता। देवराज इंद्र स्वर्ग से अमृत कलश लेकर भगवान श्री सुखदेव जी को प्रदान करने लगे और इसके बदले में अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनना चाहते थे, परंतु श्री सुखदेव जी ने उन्हें मना कर दिया और बोले कि वह कांच के टुकड़े की तुलना दिव्य मणि के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर उन्होंने इंद्र को कथा सुनाने से मना कर दिया, अर्थात उन्होंने अमृत कलश को कांच का टुकड़ा और श्रीमद् भागवत को साक्षात अमृत की उपाधि दी। इंद्र को मना करने के पश्चात श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, क्योंकि उनमें भक्ति पुष्ट थी। उनका हृदय ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। श्री ठाकुर जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है, पितृ भी तृप्त होते हैं। भक्ति नारद संवाद, नारद शौनकादि संवाद और गोकर्ण धुंधकारी का उपाख्यान का बड़ा ही सरस वर्णन किया। भागवत में 6 प्रकार के प्रश्न और भगवान श्री सुखदेव जी के जन्म का बड़ा ही सरस वर्णन किया। सनातन के 4 स्तंभों का वर्णन करते हुए उन्होंने सनातन का प्रथम स्तंभ हिंदू, द्वितीय स्तंभ जैन, तृतीय स्तंभ सिख और चतुर्थ स्तंभ बौद्ध परंपरा को बताया। कथा के दौरान उन्होंने जगत गुरु स्वामी डॉक्टर राम कमल दास जी महाराज का स्मरण करते हुए कहा कि गंज वासोदा का नाम हमने वृंदावन में उनके श्रीमुख से सुना था। आज गंज वासोदा की पवित्र भूमि पर कथा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंज वासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।